गिरिराज सिंह भी बार बार कहते रहते हैं जय हिंद जय हिंद। क्या हिंद राष्ट्र बन पाना संभव है? क्या भारत बन पाएगा? किसी भी संघ के अधिकारी के बयान को आप देख लीजिए, कभी भी वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। और वैसे कुछ लोग अपने अपने सभी राजनीतिक दल में हैं जो हिंदू मुस्लिम करके अपना राजनीतिक माल्या गोटी सेकना चाहते हैं। तो बचपन से ही मुझे संघ की विचारधारा में पलने का मौका मिला हुए थे। उन पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को भी पीटा गया है। राष्ट्रीय से लेके और प्रांतीय स्तर का जब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई भी आंदोलन होता था उसमें हम बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी देने का प्रयास करते थे। जो भी शिक्षकों के हित का आंदोलन रहा है उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी अपना देने का प्रयास करते रहा हूँ। कुछ तो हजारों की संख्या में ऐसे थे जिनका कि अब ज्वाइनिंग होने वाला था। अभी सीटेट पास किए हैं, बिहार टीईटी पास करके लाखों अभ्यर्थी जो है सो सड़क पे घूम रहे हैं। एकाएक ये नियमावली बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। जी हाँ, मैं आपको बता दूं अभी हमारे साथ मौजूद है राम शंकर हिंदवानी सर, जो कि राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक हैं। सर, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार। जी धन्यवाद। मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आपने शिक्षा में भी बहुत समय बिताया है सर, आपने राजनीति में भी बहुत समय दिया है। कैसे ये करियर शुरू हुई? कैसे आप छात्र जीवन से राजनीति में आए, शिक्षा जगत? जी, चूँकि मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी बेगूसराय जिला के रहे हैं। कहाँ आपकी जन्म स्थल? मेरा जन्म स्थल बहदरपुर हुआ और मैं बचपन से ही तेघड़ा में रह के पढ़ाई किया। मेरे बाबूजी वहीं राष्ट्रीय उच्च विद्यालय तेघड़ा के संस्थापक हेडमास्टर थे और बेगूसराय जिला के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह थे। इस कारण बचपन से ही संघ के बड़े बड़े अधिकारी बेगूसराय जिला में जब भी आते थे तो राष्ट्रीय हाई स्कूल तेघड़ा पर वो लोग ठहरते थे। तो स्वाभाविक तौर से उन लोगों की छत्र छाया में हमारा लालन पालन हुआ। तो बचपन से ही मुझे संघ की विचारधारा में पलने का मौका मिला। छात्र जीवन में जब आए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, उसका बेगूसराय नगर में सहमंत्री और विभिन्न दायित्व। कितने दिन आपने छात्र राजनीति किए? लमसम 4-5 साल। 5 साल। कितने आंदोलन किए होंगे आप? जी, कई आंदोलन में जब भी राष्ट्रीय से लेके और प्रांतीय स्तर का जब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई भी आंदोलन होता था उसमें हम बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी देने का प्रयास करते। 5 साल आपने विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अभी आप स्वदेशी जागरण मंच के अंत के संयोजक हैं। इससे पहले आपने शिक्षा में भी कुछ समय दिया। कैसे इस क्षेत्र में कैसे आप आए? चूँकि सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ तो उसमें कई साल तक मैं समन्वयक, संकुल समन्वयक और शिक्षा जगत में जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है प्राथमिक शिक्षक संघ, उसका मैं बेगूसराय का अंचल मंत्री हूँ अभी भी। तो विभिन्न प्रकार के जो भी शिक्षकों के हित का आंदोलन रहा है उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी अपना देने का प्रयास करते रहा हूँ। अभी फिलहाल हाल में नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षक बहाली नियमावली जो आई है, बहुत सारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया था वो बड़े ही नाराज हैं। ये पहल क्या सही पहल था? अगर सही था तो किस हद तक सही था सर? अगर गलत था शिक्षकों के लिए तो क्यों गलत? ये जो नई शिक्षा नीति जो बिहार सरकार ने जो बहाली का किया है यह बिल्कुल ही गलत, शिक्षकों के हित में नहीं है। सबसे बड़ा जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, कुछ तो हजारों की संख्या में ऐसे थे जिनका कि अब ज्वाइनिंग होने वाला था, उनके साथ अन्याय हुआ है। बुझिए, शिक्षक बनने के लिए 4-4, 5-5 परीक्षाओं से उनको गुजर के यहाँ तक आए हैं। अभी सीटेट पास किए हैं, बिहार टीईटी पास करके लाखों अभ्यर्थी जो है सो सड़क पे घूम रहे हैं। वो अब बहाली के कगार पर थे और एकाएक ये नियमावली बनाया गया। ये उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय सरकार ने किया। इतना ही नहीं, जो पहले से 2003, 2005 मतलब समझ लीजिए 20-20 साल से जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको भी ये सरकार कह रही है कि आपको भी बीपीएससी परीक्षा देने के बाद ही आपको जो है सो आगे का जो है सो सुविधा दिया जाएगा। जबकि ये महागठबंधन की सरकार बनने से पूर्व, चाहे तेजस्वी यादव का बयान ले लीजिए या उसके जो भी नेता हैं उनका बयान ले लीजिए,
वो साफ कहते थे कि जो मेरी सरकार बनेगी, जो भी नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उसको हम सरकार के जितने भी सुख सुविधा हैं उसको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन वो अपने आप बात से पलट गए हैं और शिक्षक अभ्यर्थी भी जो थे वो मान लिया बहाली के कार पर थे, उसको भी मान लिया ये लोग एड़ दिए हैं। और उसके बाद ये 1 सप्ताह के अंदर हमको लगता है 10-12 बार जो है सो संशोधन ये फॉर्म भरने में किया गया है। एक फॉर्म भरने में भी 4-4 घंटा जो है सो लग रहा है। वसुधा केंद्र पर रात भर जाग के अभ्यर्थी जो है सो फॉर्म भर रहे हैं। पहले ये लोग कह रहे थे सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थी जो है सो फॉर्म भरेंगे। नई नीति फिर से आई है कि बिहार के बाहर भी, हाँ, अब संपूर्ण देश के लेकर। और सबसे बड़ा अपमानजनक शब्द का जो शिक्षा मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है कि बिहार में हमको साइंस और इंग्लिश के शिक्षक नहीं मिल रहे थे, इसीलिए हम संपूर्ण देश के शिक्षकों को इसमें बहाली चाहते हैं। बिहार इतनी बीपीएससी एस्पिरेंट्स को पैदा करता है, इतने आईएएस आईपीएस को पैदा कर दिया, डॉक्टर्स को पैदा कर दिया, और बिहार में शिक्षक क्या विज्ञान के शिक्षक नहीं है, इंग्लिश के शिक्षक नहीं। कितनी घोर ये निंदा का ये शब्द है कि इतने लाखों हमारे विद्यार्थी संपूर्ण देश में आईएएस आईपीएस या जितने प्रकार आईटी हो, जो भी बड़े बड़े संस्थान अपने देश में हैं, उसमें बिहार का छात्र सभी जगह जो है सो पास करके उसमें जा रहा है। और ढेर सारे विषयों का यहाँ पर दक्ष मान लिया जो है सो छात्र है। लेकिन ये बयान जो है सो यहाँ के मेधावी छात्रों के लिए बहुत ही गलत बयान है। इस बयान को बिहार सरकार को वापस लेनी चाहिए। इसकी हम कई निंदा करते हैं कि बिहार में जो है सो साइंस और इंग्लिश के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इस कारण हम संपूर्ण देश के अभ्यर्थी को बुला रहे हैं। अच्छा, इसका असर आगे आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, इसका असर कितना देखने को मिलेगा? ये जो नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नियमावली लाई गई है, अभी सत्ते में गठबंधन की सरकार है, आरजेडी और जेडीयू है, तो कितना असर आगे देखने को मिलेगा? इसका बहुत असर मिलेगा। आज भी आप न्यूज़ देखिएगा, आज पटना में हमको लगता है 10-20 हज़ार की संख्या में संपूर्ण डाक बंगला चौराहा जाम करके शिक्षक छात्र सब जाम किए हुए थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को भी पीटा गया है। और जगह जगह हमारे जो है सो हजारों की संख्या में छात्र जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। इसका व्यापक पैमाने पर असर होगा, चूँकि 4 लाख से ज़्यादा पहले से शिक्षक कार्यरत हैं, वो भी आक्रोशित हैं। और ये लाखों लाख की संख्या, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर बीएड सीट और डीएलएड करके छात्र बैठे हुए नहीं हैं। वो सब के सब आक्रोशित हैं, उनके परिवार के लोग आक्रोशित हैं, उनके कुटुंब लोग आक्रोशित हैं। ये सारे के सारे लोग इस महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, आगे बिहार में शिक्षक किसकी सरकार बनते देखना चाह रहे हैं? शिक्षक संघ किसकी सरकार बनते देखना चाह रहे हैं? अरे शिक्षक संघ तो जो भी सरकार बने, हम लोग तो मान लिया गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम चाहते हैं जो शिक्षक हित की बात करे, छात्र हित की बात करे, जो समाज में मान लिया विकास करे, उसकी सरकार बने। अच्छा, आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस का ही अंग ये है। आरएसएस को बीजेपी का भाग कहा जाता है, आरएसएस मतलब ही बीजेपी होता है हमारे भारत में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है, यह किसी पार्टी का संगठन है नहीं। हमारी विचारधारा को जो राजनीतिक दल सपोर्ट करती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। आरएसएस से ही तो मोदी जी भी बीजेपी में गए। हाँ, वो भी हमारे एक स्वयंसेवक रहे हैं, संघ के वो स्वयंसेवक रहेंगे। हम विचारधारा दोनों की मिलती जुलती। जी, विचारधारा मिलती जुलती। हम लोग राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का सपोर्ट करती है, इस कारण उसको हम जगह जगह सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बीजेपी के कई नेता हिंदू मुस्लिम को लेकर बार बार बयान देते रहते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बार बार कहते रहते हैं जय हिंद है, जय हिंद। क्या हिंद राष्ट्र बन पाना संभव है? क्या भारत बन पाएगा? देखिए, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह से बयान देते हैं, उसका हम कभी सपोर्ट नहीं करते। और किसी भी संघ के अधिकारी के बयान को आप देख लीजिए, कभी भी वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। हाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह मान लिया, ये देश स्तर का बात जरूर हम करते हैं, क्योंकि भारत में रहने वाले लोग भारतीय हैं। हम भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और वैसे कुछ लोग अपनी अपनी सभी राजनीतिक दल में हैं जो हिंदू मुस्लिम करके अपना राजनीतिक मान लिया गोटी सेकना चाहते हैं।
उसमें हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। भाईचारा, अमन चैन के साथ अपना देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और आगे तरक्की करे, ये सोच हम लोगों का है और वैसा ही रहना क्या चाहिए। शिक्षक संघ के इस आंदोलन से आगे इस नीति में बदलाव देखने को मिल सकता है? शिक्षक नियमावली जो नहीं है, हमको तो पूरा भरोसा है कि सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ेगा और उसको जो है सो जितने भी पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उसको जो है सो हर हाल में राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। तभी जो है सो ये सरकार ठीक से चल पाएगी, नहीं तो इसका ईंट से ईंट शिक्षक बजा देगा संपूर्ण राज्य में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका भी केवी स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक रामशंकर हिंदवानी सर थे और खुल के अपनी बात रखी। शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से शिक्षा में हैं और तमाम शिक्षकों की मजबूरी को भी जानते हैं। आगामी चुनाव के भी बारे में इन्होंने बताया कि क्या परिणाम होने वाला है। फिलहाल आंदोलन अभी जारी है, शिक्षकों का आंदोलन अभी जारी है नई शिक्षक नियमावली पे। आगे देखते हैं कि सरकार अपनी कदम पीछे लेती है या शिक्षकों के विरुद्ध काम करती है। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी स्टूडियो बिहार।